नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। इंडिया अघाड़ी की चर्चा छोड़ बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे, जानिए क्या बनाया प्लान। इंडिया अलायंस और महाविकास अघाड़ी का नाद छोड़ शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आगामी बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उद्धव ठाकरे को इस बात का अंदाज है कि 2017 में बीएमसी की सत्ता कब्जाने में बाल बाल चूक गई बीजेपी इस बार सत्ता बल, धनबल और बाहुबल का जमकर प्रयोग कर बीएमसी की सत्ता हथियाने के लिए पूरा जोर लगाएगी। शिवसेना यूबीटी के रणनीतिकारों को लग रहा है कि बीजेपी इस बार मुंबई में 2020 में हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव में अपनाएगी स्ट्रेटेजी अपना सकती है, जिसने बीजेपी को 4 सीट से सीधे 48 सीट पर पहुंचा दिया था। बीजेपी हैदराबाद म्युनिसिपैलिटी की सत्ता तो नहीं हत्या पाई थी, लेकिन उसने हैदराबाद में ओबीसी की होम पिच पर उसे दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर धकेल दिया था। बीजेपी ने खास स्ट्रेटेजी के तहत हैदराबाद म्युनिसिपल चुनाव को लोकल या प्रदेश के नेताओं के भरोसे लड़ने के बजाय चुनाव में पार्टी के बड़े और केंद्रीय नेताओं को उतारा था, जो प्राइवेट जेट विमानों से रोज दिल्ली से आते थे और पूरे हैदराबाद में जोरदार प्रचार कर लौट जाते थे। भले ही ये चुनाव नगर निगम का था, लेकिन बीजेपी ने गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, तेजस्वी सूर्या और देवेंद्र फडणवीस जैसे हाई प्रोफाइल नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा था। विधानसभा चुनाव की तरह बीजेपी इस बार बीएमसी चुनाव में भी ध्रुवीकरण के लिए न सिर्फ केंद्रीय नेताओं को बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और अन्य राज्यों के बड़े नेताओं को अलग अलग पॉकेट में सक्रिय कर सकती है। इसके अलावा बीजेपी के असली मददगार आरएसएस तो है ही। उद्धव ठाकरे और उनके भरोसेमंद नेताओं के बीच इन दिनों मातोश्री मंथन का दौर चल रहा है। ये बात निकल कर आई है कि अगर शिव सैनिकों को जागृत कर दिया गया तो पार्टी के पास धनबल और संसाधनों की कमी नहीं रहेगी। पार्टी की योजना बड़े पैमाने पर अपनी महिला अघाड़ी और लोकाधिकार समिति, भारतीय कामगार सेना, युवा सेना, विद्यार्थी सेना जैसे संलग्न संगठनों को भी एक्टिव करने की है। हो सकता है जल्द ही कुछ नए लोगों को इन संलग्न संगठनों में नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाए। सिर्फ सर्वेक्षण यात्रा का अगला चरण शिवसेना यूबीटी द्वारा मुंबई में सिर्फ सर्वेक्षण यात्रा शुरू की गई थी, जिसके तहत मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त निरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को सौंप दी है। अब अगले चरण के तहत 26-29 दिसंबर तक 4 दिन लगातार उद्धव ठाकरे मुंबई की सभी 36 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। इसमें निरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। वैसे उद्धव ठाकरे के करीबी सांसद संजय राउत पहले ही कह चुके हैं कि शिव सैनिक बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। हो सकता है उद्धव की शाखाओं के दौरे और अगले 4 दिन चलने वाली बैठक में अकेले चुनाव लड़ने पर सैद्धांतिक फैसला हो जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इन्फो इम्पैक्ट, आम जनों की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।